ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चेतने नामिने गुरुत्विषे नमः। कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम करोति वाचालं मंगलं कीर्ति गिरं यत्कृपातु वंदे श्रीगुरुदेव। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 40। प्रजापतिर्धर्मापतिर्कदा नियमन् यमन् भद्रं प्रजनम् अन्विच्छन् प्रतिष्ठत्सर्ता कामयया। प्रजापतिर्धर्मापतिर्कदा नियमन् यमन् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् प्रतिष्ठत्सर्वथा कामयया। प्रजापतिर्धर्मापतिर्कदा नियमन् यमन् भद्रं प्रजनम् अन्विच्छन् प्रतिष्ठत्सर्वथा कामयया। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है माता जी? आज अपलोड होगी माता जी, शाम को करूंगी अपलोड ना। वो मैं कल से देख रही थी मगर नहीं थी। चलिए थैंक यू। शब्दार्थ प्रजापति समस्त जीवात्माओं के पूर्वज, धर्मपति धर्म के पिता, एकदा एक बार, नियमान विधि विधानों, यमान संयम के नियम, भद्रम कल्याण, प्रजानाम जीवों को, अन्विच्छन इच्छा से, आतिष्ठत स्थित, स्वार्थ अपना हित, कामयया कामना करते हुए। अनुवाद। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों का धारण किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। यम नियम क्या होते हैं? डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स को हम लोग यम नियम कहते हैं। ठीक है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्र तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है और ब्रह्मा जी ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना होता है। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पटु क्यों ना हो किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता।
ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज रिटन बाय श्रील प्रभुपाद इन द एंड ऑफ द प्रॉफिट। शुरुआत में तो क्या बोला कि जो भौतिक जीवन है वो कैसा व्यतीत होता है, इंद्र तृप्ति के हिसाब से। एवरीबडी इज इनटू द सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखा जाए चारों ओर सब इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं ना। अभी हम लोग भी भक्ति में हैं, परंतु शुद्ध भक्ति में ना होने के कारण अभी भी हम लोग इंद्र तृप्ति में होते हैं। भोग त्याग की प्रवृत्ति हम लोगों में है। पहले भोग करेंगे फिर त्याग, फिर भोग फिर त्याग, पेंडुलम की तरह इधर इधर जाते हैं। So it says one need to regulate one's senses. इंद्रिय तृप्ति मतलब कहाँ से शुरुआत होता है? From the senses. So how to stop it from it very first? By regulating the senses. इंद्रियों को regulate करके। तो regulation के लिए we have given the 4 principles. हम लोग को 4 नियम दिए गए हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं। Like for example, if for the food we are offering to Krishna, भोग हमें खाने की बात है तो भगवान को अर्पण करके हम प्रसाद पाते हैं। इट्स रेगुलेशन, ठीक है। बाकी 4 नियम और है। कोई मदिरा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध न करना, मीट नहीं खाना। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट आवर सेंसेस। इनको हमें रेगुलेट करने को कहा गया है, ठीक है। तो इनकी जो बात है ये ब्रह्मा जी ने पूरे एक शिष्य परंपरा स्थापित की जिसके द्वारा ये शिक्षाएं दी गई। ये तो 4 नियम को मनुष्य बनाती हैं, क्योंकि जानवर की प्रवृत्ति है ना इंद्रिय भोग करना, मतलब जानवर जैसी प्रवृत्ति रखना, ठीक है। टू हैविंग द टेंडेंसी टू फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को क्या रेगुलेशन 4 नियम हमको दिए गए, ठीक है। देयर आर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स टू बिकमिंग अ ह्यूमन। देन परंपरा इज देयर टू स्प्रेड दिस टीचिंग्स एज इट इज। जो ज्ञान है उसको एज इट इज प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि जब तक हम मनुष्य के स्तर पर नहीं है हम ज्ञान को समझ ही नहीं सकते ना। कोई जानवर तो नहीं बैठता भागवतम में, नहीं है ना, क्योंकि उसका बुद्धि है नहीं है मैसेज समझने के लिए। उसको बस खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन, इतना ही आता है। एक मनुष्य, मगर मनुष्य भी कौन, जब आसुरिक प्रवृत्ति इंजॉइंग मेंटेलिटी से थोड़ा परे हो, सत्वगुण में हो, तब वो इस मैसेज को सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को 4 नियम पहले दिए जाते हैं, यम नियम, इनका पालन करो। उसके बाद में ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज फ्रॉम द बोनाफाइड ऑथेंटिक सोर्स, उससे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। देन वी कैन प्रोग्रेस। तो मगर अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखी है। क्या लिखा है कि जब तक हम खुद उसको आचरण में नहीं लाते हैं हम किसी को बता नहीं सकते। Until I myself is following, I cannot tell you also to do। और ना तो उसका इतना इम्पैक्ट रहता है। अपने आचार्य प्रभु सुब्रो सिखाए। सो बाय आवर ओन आचरण, हम अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा था प्रचार का क्या अर्थ होता है। आचार मीन्स आचरण, अप्रो मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आचरण को अंग्रेजी में कहते हैं बिहेवियर, और प्रा मीन्स द एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर। So when we exemplify through our own extraordinary behavior, that will be inspiring others to take up। हम लोग जब अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि देखिए हम कितने आनंद में हैं, भक्ति में हैं, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, दिस इज व्हाट इज द रियल लाइफ, सामने वाला प्रेरित हो जाता है। अच्छा, you know why the people on the social media post about their traveling, post about their food, post about their themselves? Do you have any idea? Do they want the self attention or something else? Any of you? हाँ जी, क्यों लोग सोशल मीडिया में जहाँ जाते हैं वहां की तस्वीरें डालते हैं, जहाँ पे भी घूम रहे हैं वहां का डाल देते हैं, खाने का डाल देते हैं। Why the people do that thing? They want self attention. Yes, Mataji. Attention. Okay. Or might be having some other motive also. Yes. माताजी सबको दिखाने के लिए कि वो बहुत खुश हैं पर अंदर से होते नहीं। Yes, this is the point. This is the point to show people कि I am enjoying a lot, but internally we know भाई कितना enjoyment है उनका।
दे themselves know कि what they are, वो तो बस कि लोगों के फॉलोअर्स हो जाते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं, बेचारे को खुशी है नहीं. Why we devotee put it on the status? I am also putting on the status. What was the purpose behind? To tell people that bhakti is more than that what we thought of. कि भक्ति में बहुत आनंद है. That's why I also put up on the status. Facebook में नहीं, I don't use Facebook much on Insta. I just have WhatsApp because maximum of the people are connected over the WhatsApp. So why I put it up there? To show people that we are really enjoying here. And we are actually enjoying here. It's not that just it's a virtual reality, but it is actual reality. So lots of prasadam, we are coming together, doing the Harinam Kirtana. Yesterday we had the youth program. The young girls were dancing like anything. They were not even stopping. They were saying, keep going on, keep going on. और जाने दो. And everybody was thinking, class इतना कितना चल रहा है. The class was ended up around 12:15 and the Kirtana कितना 2:30 बजे 2 बजे तक. तो उसके बाद 2 बजे तक तो लोग नाच ही रहे थे. From 12:15 to 2 they were all dancing. So they were not even stopping at that time only. The Maharaj says, no, please go and have the prasadam. Then you can continue. But they were not even stopping at that time. कईयों को घर जाने से was like नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे. So because something genuine they are getting there, na. So what about the acharan? I'm telling, if we tell people that how much, if you want to inspire people for bhakti, we should tell कि I myself is very happy here. हम खुद का ही सैडी फेस बना रहता है, लोगों ने भक्ति में लोग दुखी रहते हैं. हम भक्ति में दुखी हैं, ये लोग यहाँ पे भी दुखी हैं, कष्ट से बेचारे. हम लोग ऐसा जता है यार सुबह उठना पड़ता है यहाँ पे, पता है, फिर ये नहीं खाना वो नहीं खाना. ऐसी शक्लें बनानी पड़ते हैं. ऐसे शक्लें बनाओगे कि टेल व्हाट वी आर ईटिंग हियर, आप लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा. ऐसा उनको बताया जाए. जो म्यूजिक आप क्लब्स में सुनते हो, आप जो सुनते हैं उसका इतना आनंद है. Yesterday in the youth class, I was telling that thing only. The music has a great impact. The music we are having here, the dance club we are having in here. See, materialistic people have one slogan. They कहते हैं, drink, dance, and be merry. What is they saying? Drink, dance, and be merry. That is their slogan. I have one of my blog here. Wait. So they had the slogan triple D, drink, dance and dine. So उन लोगों का एक slogan होता है भौतिकवादियों का. I've written a blog, I might share later on. They say drink, dance and dine. But real drink, dance and dine is with the sadhu sangha, not in other way. So means we are drinking the Harinam, drink or dancing on the Harinam, and we are having the dine, having the prasadam on our plate. So that is a transcendental thing. But in materialistic lifestyle, it's different. So if we see the devotee lifestyle, it is a real enjoyment. We are also putting up the status to tell people what we are actually enjoying. So this is the another way. I'm saying if we want to preach other, we need to tell by our own example. अपने उदाहरण से हम लोगों को दूसरों को सिखाना चाहिए. जैसा एक उदाहरण शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो. एक भक्त प्रपात को कहते हैं कि प्रपात ये भक्त थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, इसको मैंने बताने का प्रयास किया, फिलॉसफी समझाया, तो ऐसे ऐसे करके देखो फिर भी नहीं आ रहा है. तो प्रपात बोलते हैं कि यदि तुम अपने उदाहरण से इसको बता दो कि तुम कितने खुश हो इस प्रोसेस में while doing the services, or you yourself is enjoying a lot, the person will be more inspired rather than you just told the philosophy. हाँ, कि अपने आचरण से उसको बता दे कि आप कितने प्रसन्न हो, कितना आनंद ले रहे हो सेवाओं में, जप में, तो शायद वो प्रेरित होता. तो उसी प्रकार से प्रचार means through our आचरण. प्रचार means extraordinary behavior. So through our acharan we need to tell people, we need to teach people. So just by observing a Vaishnava, people learn so many things. So become that Vaishnava by seeing you, just by seeing you, people will be inspired. I want to be like this. मुझे भी ऐसा ही बनना है. They want to be like that way. कि मुझे भी ऐसा बनना है. So we need to teach by our example. If they got the thought, I want to become like that, बस हो गया काम.
So they will be contemplating, they will come and ask, and they will follow up. So this is why on the social media, in the movies, we see the actresses. We make them our idols, and we say, I also wanted to be like that. We follow up their fashion trend. उनका fashion trend follow करना शुरू कर देते हैं. Whatever they are wearing, we also. Whatever the hairstyle they are having, we also keep it. तो मैंने उनका आचरण देख रहे हैं हम लोग. We are seeing there, but आचरण is something more. It's not just simple outer. It's more with the values and the principles also. आचरण is not just something external. मगर हम लोग उसी को मान लेते हैं. We try to following that lifestyle. बट ये नहीं पता कि वो कितने दुखी हैं अंदर से बेचारे लोग. They are drug addict also. They are into so much intoxication also. That the inner reality we don't know. So that's why here the acharan means with the character and the values and how much they are getting from there. So वो हम लोगों को दिखाना है. Don't follow a blind following with these people. You're not going to get anything. Once Navayananda Maharaj was going to Mumbai. अपना गाड़ी में थे तो कुछ भक्त लोग बैठे थे. बोले महाराज इधर अमिताभ बच्चन का बंगला है. तो महाराज ने बोला दंडवत किया क्या तुमने? दंडवत किया तुमने? Have you paid any obeisances to Amitabh Bachchan? You're telling me in such a way that he is a great saint. कि बहुत बड़ा saintly person है and you are telling me. So what these people are, what their lifestyle, इतना ही है तो जाके फिर करो, फिर follow करो, जाओ दंडवत करो जाके. So that is that people don't understand whom to follow. पता ही नहीं है. So acharan means principles and the values that is in a way helping us to cultivate our inner reality and coming to a real position and making us a better human. More than a human, we are becoming a devotee of the Lord. पहले मनुष्य तो बन जाए, और उसके लिए किसी का आचरण भी देखें और अपना भी आचरण वैसा बनाएं. So that people will be inspired by that. So first follow the principles, become a human, and then practice devotional processes. कि लोग अपनी आपकी भक्ति देख के प्रेरित हो जाएं. The devotee's beauty is not lie in the externals; it's through his devotion. It's the devotion of a devotee that attracts the bhaktas or the Lord. ये भाई एक भक्त की भक्ति है जो भगवान को भी आकर्षित करती है या कई दूसरे भक्तों को भी आकर्षित करती है. हम लोग भी किसका संग लेना ज्यादा पसंद करते हैं? जो भक्ति में ज्यादा वृद्धि करता हो, जो बहुत निपुण हो भक्ति में, जिसका अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा हो फिलोसफी को लेके. इफ यू आर इंटेलेक्ट तो वी लुक फॉर द इंटेलेक्ट पर्सन. इफ यू आर लुकिंग फॉर द कीर्तन वी लुक फॉर द कीर्तनिया. How many of you like the music? So I was very much attracted to Janvi Mataji because of her divine voice, the kirtan she do. So means these things attract us, na? So why not in a lighter way, right side? So our devotion dekha jai, Yamuna Mataji was having means many senior disciples of Srila Prabhupada. If you see, if you read their life history, so much of dedication to Srila Prabhupada. So there are many. If you see just on your Guru Maharaj, whom you are aspiring from, you will be very much inspired. कितना वो लोग पूरा उनका समय कितना व्यस्त रहता है और इतनी आयु हो चुकी है मगर उसके बावजूद उत्साह देखिए उनका. इधर 16 साल के बच्चों का उत्साह नहीं होता जितना उनका इस उम्र में भी इतना उत्साह है. So much of enthusiasm. Srila Prabhupada told my Guru Maharaj one instruction. He says, "You are a very enthusiastic boy. Keep this enthusiastic and preach." So till now, my Guru Maharaj is 75 years old, 74 or 75. If you see him, he's still having the same enthusiasm. Same enthusiasm. That is like we sometimes feel we are the disciples, what we are doing. हम लोग का उतना उत्साह नहीं है परंतु उनको देख के लगता है भगवान. So much of enthusiasm. कहते हैं किसी का उत्साह देख के हमारा भी बढ़ता है. अगर प्रचारक में ही उत्साह नहीं है, so what we are going to do? कोई बोल रहे थे कि if you are living, then you are having care. It's a Bhakti Shastra Thakur statement. If you are living, तो उत्साह है. जीवित हो तो प्रचार करोगे ना, मृतक थोड़ी ना करेगा. मतलब उत्साह होना चाहिए, दैट एंथुसियाज्म. तो अगर हमें उत्साह नहीं है कि भक्तों का उत्साह देख हमारा भी बढ़ जाता है. Yesterday when I was giving the Bhagavatam in the temple hall, I was literally very nervous because seeing such a so many devotees were there and many are the seniors. So it's a very embarrassing situation for me to give a class there because they are already very exalted Vaishnavas. I was very nervous. But when I started up the Kirtana, by their enthusiasm, I got the boost. Oh, no, you can do. You can speak of something. हाँ, उत्साह इतना था भक्तों का, वो देख के अपना भी बढ़ गया. So तभी कहते हैं भक्ति में ना एक रूल है. If you want to progress, नए लोगों का उत्साह बहुत होता है और बड़ों का उत्साह, दो बड़ों का एक अनुभव बहुत है. So keep the balance. Have the senior sangha
and be with the youngsters also. Mixture रहता है उत्साह, ऐसी बात नहीं कि सीनियर्स में उत्साह नहीं, they are having a lot of energy, but जो नए नए आते हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है. So in a sense, by seeing the आचरण की बात है, as I said, the character and the values, be there where you are feeling so much inspired. हाँ, तो उस संग में रहिए जहाँ आप सीखे भी और उत्साह भी बने रहे. तो भक्ति में उत्साह कम नहीं रहना चाहिए. प्रभु गोस्वामी बोलते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, enthusiasm, determination, and what we call confidence in the process. Confidence होना चाहिए, उत्साह, दृढ़ता होनी चाहिए, और confidence and the conviction on the process that it is the only process. So उत्साह के साथ में सेवा करें. आनंद बोलो हरि भज वृंदावन. वैष्णवाया पद, क्या what was the क्या statement है? श्री गुरु वैष्णवा पद मजाई अमान. Ecstatically chant the holy names. Ecstatic means with the enthusiasm. Chant the holy names. Shri Guru Vaishnava Pada Majayaman. So Shri Guru and Vaishnava, worship them, follow their instruction, but with the enthusiasm. Keep that enthusiasm. By seeing you, others will also be inspired. बाकी लोग भी बहुत प्रेरित होंगे. तो अपना उत्साह बनाए रखें. प्रचार करना है, उत्साह रखें, तभी आपके उत्साह को देख के बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं. ठीक है, जैसे मैं बताया कल मैं भी प्रेरित हो गई उनका इतना उत्साह देख के. भक्त का मतलब ही होता है उत्साह होना. So keep that उत्साह, and by that preach other people also, and keep that kind of sangha whom you are inspired with. So that we need to teach, and moreover follow the purity. ठीक है, जो teachings है उनको as it is गुरु परंपरा में जैसा मैसेज आता है as it is उसको लें, अपने जीवन में धारण करें. Purity is the force ना. The more the purity is in you, by seeing you, they will also be inspired. चाहे आप कुछ बोले ना, मगर आपके प्रेजेंस से भी people will be feeling that purity, and they will be amazed by it. I'll tell you, जब मैं बहुत पहली बार, it was my initiation day. I have never seen my Guru Maharaj physically. मैंने कभी उनको अपनी दीक्षा से पहले कभी देखा नहीं. तो दीक्षा के समय पहली बार देखा था. तो सुबह सुबह हम पहुंचे थे, तो मुझे रेडी होने के लिए बोला गया, क्योंकि I reached around 7 or 7:20 और 8 बजे क्लास था. उसके तुरंत बाद इनिशिएशन सेरेमनी था. I have not taken the bath. तो गुरु महाराज कहते कि नहीं भागवतम सुनो, बट I wanted to get fresh because फिर समय नहीं होना था भागवतम के इनिशिएशन के लिए, लेट हो जाता. तो हमारा डेली राधा पार्थसारथी मंदिर है, तो मुझे गेस्ट हाउस की तरफ जाना था. तो वहाँ पे मतलब गेस्ट हाउस टू गेट रेडी. तो when I went, I immediately experienced a transcendental personality coming. एक दिव्य कोई व्यक्ति आ रहा है. It's just the अनुभूति. I have never seen that personality. Can you imagine? मैंने उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं है. But just a few seconds, few minutes, you can say 1 or 2 minutes, I just bowed down. मैं तो face भी नहीं देख पाई. I just bowed down and I felt something very transcendental. एक दिव्यता का अनुभव हुआ. And can you imagine who was that person? That person was my Guru Maharaj. And I've never seen him. मैं तो face भी नहीं देख पाई उसे. मैंने सिर्फ उनके पैर देखे थे. I just saw his feet because he walks very fast. I immediately, because he was someone saying, senior devotee, I said, Gurudev. I just bowed down. I haven't seen the face. I felt something very. I've never met him. That was my first encounter. So I'm saying purity is the force. आप भी किन्हीं वैष्णव से मिले हैं जो सीनियर हैं, those are उत्तमाधिकारी, the guru's position. If you're just even not seeing them, just being with them, you can feel the purity. आप अनुभव कर सकते हैं वैष्णवों का. They are all very exalted. I say I don't even saw the face. I just bow down, मैं पैर ही देख पाई, वो भी जल्दी से चले जाते. मैं जब खड़ी I was like, what had happened? And there's the same experience happened with me when I was in Vrindavan. I've never met Radhanath Maharaj. मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ. और कार्तिक का समय था, उनका पंडाल प्रोग्राम होता था इवनिंग टाइम में, बट आई वाज हैविंग माय सर्विसेज. मेरी सेवाएं बहुत थी, तो शाम के समय नहीं हो पाता था उनसे मिलने का. तो कई बोलते थे कि चलिए, बट आई वाज हैविंग माय इवनिंग प्रोग्राम एट माय गुरुदेव आश्रम, हैविंग द सर्विसेज, so I was unable to. तो मुझे लगा शायद ना ही मिल पाऊं. तो अगले दिन हमारे भवानंदा प्रभु है, उनका समाधि का कुछ इनॉग्रेशन था गौशाला में. तो हमारे गुरु माता जी बोले कि कोई सेवक नहीं, आप सब लोग भक्त लोग वहां पे जाइए और वहां पे उस प्रोग्राम को अटेंड करिए. तो आई वाज लाइक ठीक. तो कई प्रपात के सीनियर वैष्णवगण वहां पे थे, सीनियर डिसाइपल्स, इंद्रदम्न महाराज, महाराज वाज देयर, like many senior, Parvati Mataji, many senior Srila Prabhupada disciple was there.
इट वाज हैविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही अलग अनुभव था उन सबको वहां देख के. एंड the one thing that has made me a great impression, I still never forget that point. Similarly, when Radhanath Maharaj was coming with with a group of devotees, they were coming, and the moment ऐसा लगा कि हवा का झोंका आया और चला गया. Well, it was something very transcendental. हाँ, I didn't even saw his face also. उनके कहते वैष्णव के चरण से हमें चरण देखने चाहिए. I bowed down and that's something very transcendental. It's like the purity of the devotee. Even if you see your seniors, अगर आप अपने seniors भी देखें जो पूर्णतः शुद्धता से पालन कर रहे हैं, उनके संग में रह के भी आप एक शुद्धता का अनुभव कर सकते हैं. You can experience something very beautiful. हाँ, that way अगर कहते हैं पर्सनल संग हम लोगों को भक्तों का लेना चाहिए, तो कभी भी मौका मिले तो जरूर stay with them, उनके साथ समय व्यतीत करें. You will having the more progress, क्योंकि पर्सनल संग से ज्यादा रहता है, बिकॉज शुद्धता हमको दिखती है भक्तों की, बट ट्राई टू बी विद द प्योर डिवोटीज, जो अच्छे से पालन कर रहे हैं नियमों का, अच्छे से अपनी साधना कर रहे हैं. जस्ट बी विद देम मे बी फॉर अ डे और अ टू, यू विल एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफरेंट, because purity has the force that is through their acharan. They might not be giving the classes, but just by seeing them you can experience something very different. It's not just the one or two example I'm giving. I had many experiences with the different devotees. हर एक भक्त के साथ अलग अलग भक्तों के साथ में ये अनुभव है, because they have that आचरण, उनका वो आचरण है through the principles and values they're following as it is, the teachings in the परंपरा. तो वो हम लोग को देखना, एक्सटर्नल्स नहीं देखना चाहिए भक्तों का भी. अरे ये तो बड़े अच्छी धोती कुर्ता पहनते हैं, बड़ा अच्छा तिलक लगाया है, जो बड़े सुंदर दिख रहे हैं. प्लीज डोंट गो बाय द एक्सटर्नल्स. सी हाउ मच द प्योरिटी इज देयर बाय द फॉलोइंग देयर गुरुज इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर के मिशन में कितना कर रहे हैं. अब वैसे में रहेंगे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं. सो ट्राई टू बी इन दैट संग एंड ट्राई टू कीप योरसेल्फ आल्सो एट दैट लेवल कि सब लोग आपसे भी प्रेरित हो, आपके आचरण से, आपको देख के ही वो लोग बोले मुझे भी ऐसा बनना है. तो ऐसा ये इंस्पिरेशन हम लोगों को यहाँ से लेना चाहिए. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोक. तम नारदाप्यथम ऋतथा दान मनोव्रताः शुश्रूषमाणाशिलेन प्रशेन दमेन च. ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे. तो यहाँ पे नारद मुनि किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के. तो he was a very dear son of ब्रह्मा जी. अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सामान्यता से पालन करते थे. तो इज वेरी डियर. सो देखिए, शिष्य भी अपने गुरु का बच्चा होता है, पुत्र होता है. सो द डिसाइपल्स आर लाइक गुरु इज आवर पेरेंट. जो जन जन्मांतर का हमारा क्या है, हमारा लेखा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. पेरेंट्स इन वन लाइफ टाइम, आफ्टरवर्ड वी विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, बट the guru has taken our lifetime responsibility. He is our real father. He is teaching us, guiding us in the subject matter of this devotional aspect. तो हमें वो मदद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं इसमें. तो हम लोगों को उनके प्रति प्रिय पुत्र, प्रिय शिष्य बनना चाहिए. और प्रिय शिष्य जब शिक्षा का पालन करता है, दीक्षा इज नॉट जस्ट mere formality. दीक्षा मीन शिक्षा, कॉन्ट्रैक्ट. The disciples who are following as it is of the disciple of the Guru Maharaj, they are very dear to Guru. कौन गुरु को पूर्णता प्रिय होता है? जो शिष्य अपने गुरु को पूर्णता पालन करता है. हमारे भाई बहनों में भी जो अपने माता पिता को अच्छे से पालन करता है, आदेशों को मानता है, बहुत प्रिय होता है ना. उसी प्रकार से who is the dear one to our Guru? Dear one ऐसा नहीं है मेरे तो गुरु महाराज घर पे आते हैं, हर बार पूछते हैं. That is a compassion of a Vaishnava that they are showing to you because you are very felon. But the real mercy, अरे उस भक्त को तो डांटते ही रहते हैं. क्यों डांटते हैं? Because they want कि they have attained some standard. तो मैं नहीं चाहता कि वो स्टैंडर्ड से नीचे गिरे. तो गुरु keep on chastising that person even on the small mistake. That is a real mercy. वो रियल मर्सी है. तो वो प्रिय है क्योंकि वो शिष्य पालन कर रहा है. तो थोड़ा सा भी गलती करे तो उसको बहुत डांट देते हैं गुरु. नहीं, क्योंकि उनसे वो स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट नहीं किया जाता. दे आर एक्सपेक्टिंग देम टू ग्रो, प्रोग्रेस. सो दैट इज एक्चुअल मर्सी ऑफ अ वैष्णव. नॉट अरे हमें तो बहुत प्यार से कुछ कहते ही नहीं. क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम पालन ही नहीं करते हो.
तो कुछ तो कृपा मिल जाएगी भाई, समझ लो कि इतनी कृपा आ रही है, चलो मेरे को अकल आ जाए कि मैं कुछ पालन कर लूं। नॉट लाइक दैट, क्या है, हमें तो गुरु महाराज बड़ी कृपा दे रहे। द कृपा, द मर्सी ऑफ अ वैष्णव इज थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, हाँ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि वैष्णव की कृपा उसके आदेशों से आती है, नॉट जस्ट mere being with them and they are like very happily speaking to you, you are saying, oh, I have a lot of mercy, I'm very dear to Guru. Dear to Guru or a parent is one who follows instructions, आदेशों का पालन करता है। हाँ, I'll tell you, there are many classes of disciples. There is a one class of disciple जो गुरु बोलता भी रहे मगर फिर भी नहीं करता, ये इसको कहते हैं थर्ड क्लास डिसाइपल। सेकेंड क्लास, जितना बोला उतना ही करना है, सुना आपने, that is second class disciple. First class disciple is the one without even saying the guru, he understood what to do. अभी गुरु ने बोला नहीं है मगर फिर भी मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। When we are in the serving the Vaishnava and without their saying I will be ready with the things, that is first class devotee. क्योंकि उसका वैसा संबंध है गुरु से, वो समझ पाता है कि गुरु महाराज क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं इस समय। सो दैट इज फर्स्ट क्लास डिवोटी। आप समझ सकते हैं कि उसका कितना संबंध है। हम किसी के साथ में बहुत प्रेम पूर्ण संबंध में है, हाँ, बहुत गहरा संबंध है, तो बिना उसके बोले भी हम समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए होगा अभी, होता है, बताइए। एक माँ अपने बच्चे के लिए तुरंत समझ जाती है उसको क्या चाहिए। डज शी नीड टू आस्क हिम? टेल मी, बताइए क्या आपको पूछना। हाँ जी, नो माता जी, नहीं ना, माँ को पता है ना बच्चे को क्या चाहिए, without even saying she know what he needed or what she needed. Similarly, a disciple, guru knows what the student require. उसी प्रकार से शिष्य भी समझ पाता है गुरु क्या कहना चाहते, क्या आदेश होगा, क्या मुझे करना है अभी। He understood. That is first class disciple. Second class, जितना बोला उतना ही करना है, और तीसरा तो बोल के भी नहीं करने वाला, तो थर्ड क्लास मत बनिए, कम से कम सेकंड क्लास तो बनिए कि जितना बोला उतना तो करो कम से कम। हाँ, 4 नियम 16 माला बोली, इतना तो निरंतर करो, मंगला आरती करो। And we are not doing that thing and we are pretending I'm a great devotee. हाँ, हम तो गुरु महाराज के बड़े प्रिय हैं। It's a pretension. I'm a pretender. हाँ, now when you will surrender. There is a song. I've written a poem long back. I don't have right now in here. It's in my old mobile. That's regarding the surrender also. I will share. Try to share when I'll go back. So pretender मत बनिए मगर surrender करिए, ठीक है। Try to surrender and follow as it is. Then you will become very dear to your parent, the real parent, your guru, spiritual master. Okay? तो उनके आदेशों का पालन करें। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। कृष्ण चैतन्य। माया विविदिशनम विष्णोर्माया यशस्य महामुनि महाभागवतो राजन पित्रम पायतोषयते। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। अब अपने पिताजी को प्रसन्न किया। जब हम भी वैष्णवों को अपनी सेवा से प्रसन्न कर देते हैं तो हमें बहुत कुछ गुह्यम सीखने को मिलता है। When we please a Vaishnava, even we got to know more of the intricacies of devotional service. कि भक्ति के और भी कई गुह्यम सीक्रेट्स हमको पता चलते हैं, बहुत सारी डिटेल्स पता चलती हैं। They are ready to tell you each and everything. तो उसी का फायदा हमको उठाना चाहिए और उनसे प्रश्न पूछ लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे नारद मुनि बहुत प्रसन्न कर दिया, बोला नहीं अभी विष्णु की शक्तियों के बारे में जानना है, क्योंकि उच्चतम मैंने क्यों उनका गुणगान किया गया, बिकॉज देखिए नारद मुनि केवल पुत्र ही नहीं, ऋषियों में भक्तों में भी सर्वोपरि हैं। So he is pleased through his devotion, through his services, ब्रह्मा जी, और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए। That is the real way. कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे, प्लीज do this service to me. Little service. Anyone would like to read the purport? पढ़िए माता जी, थोड़ा लाउडली पढ़िएगा। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक है। यथा
दक्ष नारद तथा सनकादिक के जनक हैं। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातन आदि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। किंतु इन सब में से नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्नद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। नारद मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, व्यास से लेकर वन पशुओं के हंता के रात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हर एक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं और नारद का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त सुना आपने, ही इज फर्स्ट क्लास डिवोटी, प्रथम कोटि के। बड़े बड़े माता जी आगे बढ़िए। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मंचिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथनयश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत हैं और उनकी शक्तियां भी असीम हैं। उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक जानती हैं। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जो नारद से व्यास और व्यास से शुकदेव आदि से आगे चली आ रही है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। सुना आप लोगों ने? तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस परंपरा से जुड़े, ऑलरेडी वी आर इनटू द ब्रह्मरीस परंपरा, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हम हैं। तो जो नारद से व्यास और व्यास से शुकदेव आदि से आगे चली आ रही है, हमें क्या करना है? इसी प्रकार से नारद के वचनों को फॉलो करना चाहिए। देखिए, पहले ज्ञान अर्जित किया और फिर ज्ञान को बांटा भी उन्होंने। हाँ, कई शिष्य बनाए, प्रहलाद महाराज, हाँ, ध्रुव महाराज, इतने बड़े बड़े उन्हीं के शिष्य बने। केवल वही नहीं, इधर हमारे मिग्रारी द हंटर, हाँ, शिकारी को भी उन्होंने उस पर कृपा दिखाई। तो उन्हें एवरीवेयर ही इज गोइंग ऑन प्रीचिंग, हाँ, उन आदेशों को पालन करते हुए। तो हमें इस परंपरा में जानने का प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे प्रचार कार्य में हमको भी लगना चाहिए। वही जीवन का क्या है, परफेक्शन माना जाएगा। कहते हैं द सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द परफेक्शन ऑफ आवर डिवोशनल लाइफ। कि हमारे जीवन का परफेक्शन कभी है जब हम गुरु को प्रसन्न कर देते हैं और गुरु को प्रसन्न के आदेशों का पालन करके उनको संतुष्ट करके, हाँ, वैसा भी किया जा सकता है। देन वी कैन बिकम फर्स्ट क्लास लाइक नारद मुनि डिड, वी शुड आल्सो फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। ठीक है, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल चर्चा करते हैं। तुष्टम निशामया पित्रम लोकानां प्रपिपातापहं देवर्षि परिप्रपच्छम भावनम अनुपृच्छति। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रति पितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। देखिए ना, वैष्णवगण प्रसन्न है, बहुत कुछ पूछना चाहिए हम लोगों को। तो वैसे इन्होंने भी यहाँ पे लाभ लिया। पढ़िए, आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी शुद्ध महात्मा के आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, न ही वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। भगवत गीता 4th अध्याय 34 में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देशन इस प्रकार है। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शित। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, प्रश्न तथा सेवा द्वारा
दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल व्याकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है, श्वेताश्तर उपनिषद 6 चैप्टर 23 वर्स, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मा। भगवान तथा गुरु में होती है, उसके ही लिए ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज शिष्य अपने गुरु, माता जी ऊपर कीजिए, अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में यह ज्ञान व्यास को हस्तांतरित किया और आगे भी ऐसा ही हुआ। अतः तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्म तथा नारद का संबंध एक वास्तविकता थी, किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथाकथित और औपचारिकता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्म संयमी भी थे। जो आत्म संयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर तथा ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपर्युक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। इंद्रिय संयम के बिना तथाकथित गुरु निश्चय ही चंचक ठग है और उसका शिष्य वंचित है। हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे बड़े प्रपितामह हैं और अब भी जीवित हैं। नारद भी जीवित हैं। भगवत गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। वे शूद्र पृथ्वी लोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि गुरु को अप्रोच करना और उनको फॉलो करना, तभी जीवन का संपूर्ण हम लोग क्या कहते हैं परफेक्शन और द अल्टीमेट गोल वी कैन अटेन। ठीक है, तो शिक्षा का पालन करना, जैसे नारद मुनि ने यहाँ उदाहरण सेट किया। ठीक है, ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वहां से दिव्य ज्ञान आया। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, दिव्य ज्ञान अर्जित किया, परंपरा में उसको दिया। फिर नारद मुनि ने भी सेम चीज की। सिमिलरली वी हैव टू प्लीज आवर गुरु। हमें अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उनके आदेशों को पालन करके, अच्छे से नियमों का पालन करके, उनकी प्रसन्नता से हम और चीजें उनसे जान सकते, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो सकता है, जिससे हम भक्ति में और वृद्धि कर सकते हैं। कहते हैं वैष्णवों को अपराध करके, उनको दुखी करके आपकी वृद्धि कहाँ होगी। बेहतर है कि आप आदेशों को पालन करने का प्रयास करें, उसी में ही आपकी भलाई है। अदरवाइज भौतिक जगह तो है ही है, फिर बैठे रहो यहीं पे। सो इंटेलिजेंस इज इन फॉलोइंग, और गुरु को एज इट इज वी शुड टेल तक, और किस तरीके से सबमिसिव इंक्वायर बाय रेंडरिंग सर्विस। ये वो थोड़ी ना कि पैसे दे दिए और टीचिंग ले ली। पहले गुरुकुल में पैसे थोड़ा दे रहा था, गुरु के संग में रहा जाता था, वहां पे सीखा जाता था। आजकल पैसे दिए जाते हैं और आजकल तो इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट एजुकेशन सिस्टम। प्रपात बताते हैं द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज अ रॉयल स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस है, कसाई खाना है, जहाँ पे आपको मारा जाता है। तो मारा ही तो जा रहा है ना, आत्मा का ज्ञान तो दिया नहीं जाता। और बाहर निकलते हैं तो नौकरी कौन करता है? जो नौकर होता है। नौकरी करने वाले नौकर बन जाते हैं हम। सो वी वांट नौकरी मतलब नौकर बनना है हम लोगों को। किसके? माया के। इंद्रियों की तृप्ति करनी है, तो उसके लिए हम लोग नौकरी के लिए भागते हैं। सो nowadays the education is not guru shishya parampara.
गुरु शिष्य दिव्य ज्ञान जो हम परंपरा में पाते हैं और सेवा करके, सेवा के माध्यम से ज्ञान प्रकाशित होता है, पैसों से नहीं। कई ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो पैसे लेते, मंत्र दे देते, कहते आपका हो गया। कैसे हो गया भाई? हाँ, ऐसे गुरु खुद तो खड्डे में जाते हैं, उनके साथ साथ बाकी लोग भी जाते हैं। फिर तो वही अजगर वाली कहानी आ गई, गुरु तो अजगर बनेंगे, हम चींटियां बन के उसके शिष्य उसी को निचोड़ रहे होंगे, खा रहे होंगे, तो ऐसी हालत हो जाएगी। सो वी शुड नॉट बी लाइक दैट, डोंट बी चीटेड। बट चीटिंग भी वही होता है जो चीट होना चाहता है। तो इसलिए प्रामाणिकता की ओर बढ़े, ऑथेंटिक गुरु की शरण ग्रहण करें और उनको, उनके आदेशों को एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करें, तभी भक्ति में वृद्धि है, नहीं तो नहीं। इसमें और भी चर्चा की जा सकती है इस वर्ष पे, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। फॉर टुडे आई विल स्टॉप अप हियर ओनली। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहिए इस वर्ष पे, कल भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। दो वर्सेस रह गए इस अध्याय के, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, टिप्पणी हो, कोई कुछ कहना चाहे, सो प्लीज मोस्ट वेलकम। और आज आप लोगों का भगवद गीता का टेस्ट भी रहेगा शाम को, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे, और रिफ्लेक्शंस बताइए। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। जैसे आपने बताया कि जब आपने दीक्षा ले ली तो उस टाइम की वो दिव्यता कितनी फील हुई आपको। अगर वैसा ही इस्कॉन में आने से पहले किसी को किसी के प्रति बहुत गुरु की भावना हो कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, तो वो भगवत कृपा से वो दिन आ भी जाएगा। तो सेम वैसा ही जैसे आपको अनुभूति हुई है, वैसी ही कुछ अनुभूति हमारे साथ भी हुई है, किसी के साथ भी हुई है। और बाद में पता चलेगा कि नहीं, ये गुरु सही नहीं है, ये अपना इसकी अलग दुनिया है। तो अब हम दीक्षित हैं उनसे, तो हम क्या करें? अब हम क्या शास्त्र में वर्णन है, यदि गुरु बोनाफाइड ना हो, ऑथेंटिक ना हो, तो हम उनका त्याग कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। एक प्रमाणिक परंपरा से जुड़िए, गुरु से दीक्षा लें और शिक्षा का पालन करें। दीक्षा का अर्थ ही है शिक्षा। तो क्या वो शिक्षा आपको भगवत धाम जाने में मदद कर रही है? बताइए। नहीं, वो तो आप नहीं कर रही है, तो आप उनका त्याग करें और एक प्रमाणिक परंपरा से जुड़े और प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लें और आगे वृद्धि करें। इसमें सेंटिमेंटलिस्ट होने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है कि मतलब अगर उन्होंने दीक्षा के दौरान, चाहे वो आगे क्या है क्या नहीं है, मगर दीक्षा के दौरान जो उन्होंने दीक्षा के बारे में बताया है, जैसे माला का जप करना, मंत्र कोई भगवान का ही मंत्र दिया होगा, मंत्र जप करना, वो ये सवेरे उठना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, सब कुछ, मगर फिर पता चलेगा कि नहीं, ये कुछ अलग बिजनेस टाइप का था। तो कुछ लोग बोलते हैं दीक्षित हैं तो नहीं, उन्होंने जो मंत्र दिया है वो नहीं, गुरु छोड़ना पाप है। फिर नहीं माता जी, पाप नहीं है, शास्त्र में वर्णित है कि यदि गुरु सही ना हो तो हम उसका त्याग कर सकते हैं, और इसमें कोई भी गलत दोहरा नहीं है, क्योंकि आप एक प्रमाणिक परंपरा से जुड़ोगे ना बाद में, दीक्षा कोई इसमें अपराध नहीं। इट इज टोटल बोनाफाइड टू रिजेक्ट अ गुरु। यहाँ पर हमारे बलि महाराज का उदाहरण आता है। बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। और विष्णु वामन देव के रूप में उनसे भिक्षा मांगते हैं। हाँ, शुक्राचार्य बोलते नहीं दो, क्यों? उसके मन में होता है इसको दे देगा मुझे क्या मिलेगा। अगर बलि महाराज ने उनका त्याग किया, उनके आदेश का पालन नहीं किया, तो क्या वो अपराध था? और इसके कारण वो हमारे महाजन है। बताए, शास्त्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। हम फिर हमें किसको फॉलो करना है? महाजना ये ना पता से गंता, महाजनों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, ठीक है। लोगों को नहीं, लोग तो बोलते हैं लोगों को पालन करना है कि महाजनों को फॉलो करना, महाजन को, है ना, तो उसका पालन करें, ठीक है। ठीक है, ठीक। किसी और का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण। एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट्स? नहीं है कोई भी प्रश्न? चलिए, नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। तो लेट्स सी यू ऑल इन द इवनिंग। देयर इज भगवद गीता का आपका टेस्ट है आज 5वें अध्याय का। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैंने पेपर डाला नहीं है, मुझे डालना है अभी, बट द एग्जाम विल बी देयर। टू ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।